ललित मोदी का नया ट्वीट, कहा लंदन में प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मिला। साल 2013 और 14 में यूपीए सरकार के वक्त मुलाकात का दावा। ललित मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी हुई हमलावर, कहा मोदी को भगाने में गांधी परिवार का हाथ। यही तो वो कह रही है, यूपीए की सरकार के समय उनको भगाया गया। कैसे भाग गए यूपीए की सरकार के समय? जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तब तब लोग भाग के से जाते। मोदी के ट्वीट पर बचाव में उतरी कांग्रेस। अचानक रेस्टोरेंट में किसी से मिल जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं। प्रियंका और वाड्रा ने नहीं की थी मदद की पेशकश। मामले को तथ्यों से भटकाने की कोशिश। ललित मोदी की पीठ के पीछे छुपकर झूठा प्रचार करने की बजाय वास्तविकता और तथ्यों का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। ललित मोदी के बहाने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बताए बड़े मोदी और छोटे मोदी में क्या रिश्ता है। ललित मोदी विवाद में घिरी वसुंधरा राजे, आज आलाकमान को दे सकती हैं सफाई। नीति आयोग की बैठक के लिए आएंगे दिल्ली। वसुंधरा को हटाने के पक्ष में हुआ संघ। सूत्रों के अनुसार दस्तावेज पर वसुंधरा ने अपने दस्तखत की तस्दीक की, लेकिन मजमून पर जताया संदेह, आलाकमान को देंगी सफाई। ललित मोदी पर लगे आरोपों पर वसुंधरा राजे की तरफ से जारी हुआ बयान। न्यूज चैनलों पर लगाया तथ्यहीन खबर चलाने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बचाव, कहा कोई दागी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऑडियो टेप से खलबली। टेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक बीजेपी कार्यकर्ता की बातचीत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ टेप। बीजेपी नेता राजेश चौधरी को गरोठ उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार का साथ देने के एवज में सम्मान देने का दे रहे हैं भरोसा मुख्यमंत्री। कल होने वाली है वोटिंग। ओवरऑल समाज में भी जी हाँ जितना बेहतर हो सकता हो कोशिश बिल्कुल। अभी स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल लड़ेंगे। आपको बस ये चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। नहीं। ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने थाने में दी शिवराज के खिलाफ शिकायत। दिग्विजय सिंह ने शिवराज से मांगा इस्तीफा। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। बीजेपी की सफाई, फेक है ऑडियो क्लिप। देखिए फेक ऑडियो है वो, और उस ऑडियो का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस वहाँ बुरी तरह चुनाव हार रही है, और चुनाव हारते हारते वो इस प्रकार मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे की बड़ी मुश्किल। 2006 करोड़ के घोटाले के आरोप को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बताया गंभीर। आरोप गंभीर आहे आणि मला असं वाटतं मुख्यमंत्री समर्थ आहेत ह्या आरोपांचं उत्तर द्यायला, त्याच्यामुळे मला त्याची काय तशी काळजी होती। पंकजा के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कहा अशोक चव्हाण ने मामला धांधली का है। सवाल इरेगुलरिटी है जिसके बारे में बड़े पैमाने पे संदेह है, उसलिए तहकीकात होना जरूरी है, चाहे कोई भी हो ठेका लेने वाला उसे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने धमकी भरे फोन का लगाया आरोप। सावंत ने ही चिक्की घोटाले की शिकायत महाराष्ट्र एंटी करप्शन से की है। उत्तराखंड में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। चारधाम की यात्रा पर गए करीब 14,000 यात्री फंसे। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रुकी। भारी बारिश से बद्रीनाथ राजमार्ग, बेकुंडा, पाताल गंगा, पागल नाला, लाल बंगड़, रामगढ़ बैंड क्षतिग्रस्त। 3 पुलों के बहाने से हेमकुंड साहिब यात्रा भी थमी। भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। राजकोट में भारी बारिश के बाद उफान पर भादर नदी। एक बोट पर फंसी बच्चे की जान, लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। गुजरात के बक्सरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश, ढह गए 50 से ज्यादा मकान, 13 की हुई मौत।
जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों से लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन। तेज बारिश ने खोली अहमदाबाद नगर निगम की पोल, सड़कों पर नजर आने लगे 50 फीट गहरे गड्ढे। कश्मीर घाटी में भारी बारिश, खतरे के निशान के करीब बह रही है झेलम नदी। कुलगाम, अनंतनाग समेत कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी, एक नागरिक की मौत। लगातार बारिश से असम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात, 5 जिले बुरी तरह प्रभावित, करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जोरहाट के खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र। उत्तरी बंगाल में भारी बारिश, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। वक्त से पहले दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। उन्नीस 1984 सिख दंगे के मामले में सीबीआई का अदालत में बयान, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों से छेड़छाड़ का केस दर्ज नहीं। अब टाइटलर के खिलाफ 2 नई अर्जियां होंगी दायर। सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। अब हम जो एप्लीकेशन कोर्ट में डालेंगे कि टाइटल के अगेंस्ट इन दोनों जुर्मों के लिए केस रजिस्टर किए जाएं। कर्नाटक के मंड्या जिले में बुजुर्ग किसान की आत्महत्या से मची सनसनी, खेतों को आग के हवाले करने के बाद किया आत्मदाह। चीनी मिलों से गन्ना किसानों की लंबी लड़ाई से थककर 60 साल के किसान ने की आत्महत्या। गन्ना किसानों के मुद्दे पर तेज हुई राजनीति, हुबली से HD कुमारस्वामी ने गन्ना किसानों के लिए शुरू की पदयात्रा। भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ सकती है भुजबल परिवार की मुसीबत, छगन भुजबल के बेटे समीर और भतीजे पंकज के खिलाफ ACB जारी कर सकती है समन। जानलेवा हमले के 16 दिन बाद केरल के सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार पिल्लई ने सुनाई आपबीती, कहा ड्रग माफिया के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। जय कुमार पर उनके गांव कायर कुल्लम में 7 हमलावरों ने किया था हमला, तलवार से काटे हाथ पैर। गल्फ ऑफ कच्छ के पास कोस्ट गार्ड ने अल सफीना नाम के जहाज को पकड़ा, भारी मात्रा में तस्करी का सामान जब्त, 9 तस्कर पकड़े गए। चोरी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक को किया गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई थी तस्वीरें। जामिया हमदर्द अस्पताल के डॉक्टर का iPad और मोबाइल चुराने का आरोप, ऐसी ही 12 वारदात कबूली। यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन के बाहर एक वीडियो सोशल साइट और व्हाट्सएप पर हुआ वायरल, एक व्यक्ति पर जाति करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल में 6 साल की मासूम पर सितम, बेड पर सुसु करने पर सौतेली मां ने गुप्तांगों में डाली लाल मिर्च, गंभीर हालत में बच्ची BN बोस अस्पताल में भर्ती, बाद में कोलकाता के RGK अस्पताल में किया गया रेफर। जहानाबाद के सोइया घाट के पास एक जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हुआ पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों के पथराव में एक ASP समेत 6 पुलिस वाले घायल, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। कोल्हापुर के वाशी नाका में कोल्हापुर कॉर्पोरेशन आरोग्य में लिंग जांच के गोरख धंधे का खुलासा, 2 डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार, लिंग परीक्षण की मशीन भी जब्त। गाजियाबाद के मुरादनगर में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, वारदात CCTV में कैद। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में TMC विधायक अर्जुन सिंह की पत्नी उषा सिंह को घर में घुसकर मारी गोली, पीड़ित गंभीर, विधायक के भतीजे पर गोली मारने का आरोप, आरोपी फरार। यूपी के सीतापुर में प्रधानी के चुनाव के दौरान 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग, एक पक्ष के 3 लोगों की मौत, 6 घायल, पुलिस चौकी के सामने ही होती रही दोनों पक्षों में गोलीबारी। यूपी में हाथरस के एक गांव में शादी में मचा बवाल, दूल्हे के शराब पीने और दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने किया शादी से इनकार। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास बने ICC के नए अध्यक्ष, ICC की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन पस्त हुआ पाक, 138 रनों पर हुआ ढेर, श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 70 रन। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटरों के क्लब में शामिल हुए यूनिस खान, PCB और पाक क्रिकेट टीम ने दी बधाई।